नमस्कार साथियों, ज्ञान विविध संस्कृति ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले वीडियो में हम गुलाम वंश के जो स्थापत्य कला है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे थे, जिसमें हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश और बलबन ने जो भवन या जो निर्माण करवाए थे स्थापत्य में, उनके बारे में पढ़ाया था। अब हम बात करेंगे अलाउद्दीन खिलजी या खिलजी। कला 1290 से 1320 मानी जाती है ये। केकुवाद जो था किलो खड़ी, महल का निर्माण, प्रारंभ करवाया, ये केकुवाद में ऐसा। जलालुद्दीन इसको पूर्ण करवाता है। और अलाउद्दीन 70,000 कारीगरों से नियोजित करवाता है। नियोजित करवाता है। कारीगर वेदों या कई किताबों में शिल्पकार होते हैं, तो आप शिल्पकार भी कर सकते हो। किसी से भी ये नियोजित करवाता है। सीरी ये इंपोर्टेंट है, एडीके बनवाता है इसको अलाउद्दीन खिलजी। तेरह सौ 3 ईस्वी में इसको करवाया था। ये दिल्ली के 7 नगरों में से दूसरा नगर था। दूसरा नगर था। यहां पर इन्होंने कुश की सीरी का निर्माण करवाया। बर्लिन ने सीरी को नवनगर भी कहते हैं इसको, शहर ए नो। नवनगर कहा कौन कहता है? बर्लिन में साथ कहते हैं।
केकुबाबाद ने एक लकड़ी महल का निर्माण करवाया था। जलालुद्दीन इसको पूर्ण करवाता है। अलाउद्दीन 70,000 कारीगरों या शिल्पकारों से इसको नियोजित करवाते हैं। सिरी फोर्ट जो है वो अलाउद्दीन ने 1303 में करवाया था। ये दिल्ली के 7 नगरों में से दूसरा नगर है। इसे कुश्की सिरी का निर्माण भी करवाया था। इसी का एक पार्ट है, इसी के पास जस्ट था। बर्नी जो महोदय हैं वो सिरी को शहर के 9 या 9 नगर कहा है और काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया गया है, तो इसको आप थोड़ा सा जरूर देख लीजिएगा। अल्लाह ही दरवाजा अल्लाह ही दरवाजा ये उल इस्लाम मस्जिद का प्रवेश द्वार है। प्रवेश द्वार है। 1311 ईस्वी में ये पूर्ण हुआ था। इसके अलावा इसे इस्लामी वास्तु का रत्न कहा है। का रत्न कहा गया है। मार्शल महोदय ने इस्लामी स्थापत्य कला का सबसे सुंदर नग कहा है। कौन कहते हैं ये बात? मार्शल महोदय कहते हैं। कला के खजाने का इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का कहा है। ये प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम तथा नमूना कहा है। इसमें एक गुंबद भी है। गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक विधि से बनाया गया
इसको अंडरलाइन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद है। गुंबद है। सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति घोड़े की नाल की आकृति की मेहराब की मेहराब का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा दूसरी यह है इसकी खास बात, वह पहला महल है जो तिकोनीदार पत्थरों के आधार पर निर्मित है। तिकोनीदार पत्थरों पर के आधार पर। ये आप देखिए, एक बार इसको देख लीजिएगा, अलाई दरवाजा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद का ये प्रवेश द्वार है और इसका निर्माण जो पूर्ण हुआ था वो 1311 में हुआ था। इस्लामी वास्तुकला का ये रत्न कहा गया है इसको, और मार्शल महोदय ये कहते हैं कि इस्लामी स्थापत्य कला के खजाने का सबसे सुंदर नग इसे कहा गया है। ये प्रारंभिक तुर्की स्थापत्य का सुंदरतम तथा सर्वोत्कृष्ट नमूना है। अलाई दरवाजे में एक गुंबद भी है जो कि वैज्ञानिक विधि से बनाया गया पहला गुंबद है। सर्वप्रथम इसी स्थापत्य में घोड़े की नाल की आकृति का मेहराब का प्रयोग हुआ है, और दूसरी यह है कि यह महल तिकोनीदार पत्थरों के आधार पर निर्मित है। अब बात करते हैं जमैत खाना। जमैत खाना यह मस्जिद जो है शेख निजामुद्दीन औलिया की मकबरे
निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही है। शुद्ध इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है। पहली मस्जिद है। हालांकि इसमें अपवाद स्वरूप हमें देखें अपवाद स्वरूप देखें तो कोनों पर पद्म मुद्रा या कमल के चित्र का प्रयोग हुआ है। हुआ है। इस मस्जिद में घोड़े की नाल की भांति अर्ध मेहराब मेहराबों का प्रयोग हुआ है। मेहराबों का प्रयोग हुआ है। इसके अलावा इसमें नहीं है, ये मस्जिद जो है वो शेख निजामुद्दीन औलिया के मकबरे के साथ ही है। ये इस्लामिक विधि पर बनी पहली मस्जिद है। हालांकि इसमें बहुत स्वरूप जो कमल के चित्र है उनका प्रयोग हुआ है और मस्जिद में घोड़े की नाल की भांति अर्ध मेहराबों का प्रयोग भी इसमें हुआ है। इसके अलावा अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़ जब विजय इसने की थी तो गंभीरी नदी पर एक पुल बनाया था इसने। चित्तौड़ विजय के उपलक्ष्य में गंभीरी नदी पर पुल बनाया था। सीरी में 1000 से गुण सीरी में 1000 से गुण 1000 खंभों का महल महल 70 एकड़ में विस्तृत हौज अलई हौज
अलाई या हौज ए खास। हौज ए खास 70 एकड़ में बना हुआ है। का भी निर्माण करवाया था। अमीर खुसरो। वह कहता है हौज ए खास का गुंबद समुद्र की सतह पर बुलबुले के समान प्रतीत होता है। होता है। ये बात कौन कहता है? अमीर खुसरो कहता है। ये अलाउद्दीन जो खिलजी है ये कुतुब मीनार से भी बड़ी मस्जिद का निर्माण करवाना चाहता था, लेकिन इसका जो स्वप्न था वो स्वप्न ही रह गया, इसको ये पूरा नहीं कर सका था। कुतुब मीनार से बड़ी मस्जिद बनाने का प्लान था इसका, लेकिन ये स्वप्न ही रह जाता है। योजना कह सकते हो, प्लान मैंने अंग्रेजी में लिख दिया तो योजना आप कह सकते हो। उखा मस्जिद भी इम्पोर्टेंट है। उखा या उर्वा मस्जिद ये अलाउद्दीन खिलजी की नहीं है भाई, ये मुबारक शाह खिलजी ने बनाई थी। और ये है कहाँ पर? राजस्थान के भरतपुर में। हालांकि उखा ही बोलते हैं ज्यादातर, ये उर्वा तो कम ही बोलते हैं, लेकिन ये दिल्ली शैली का प्रांतीय स्वरूप की हुई है। स्वरूप थी। यह देखिएगा चित्तौड़ विजय के बाद गंभीरी नदी पर एक ये पुल बनाता है, ये नदी का ध्यान में रख लेना। सीरी में 1000 से 2000 खंभों वाला महल का ये निर्माण करवाता है। 70 एकड़ में विस्तृत हौज ए खास या हौज ए अलाई, दोनों एक ही नाम है, का निर्माण भी अलाउद्दीन खिलजी करवाता है। अमीर खुसरो हौज ए खास का गुंबद जो समुद्र की सतह पर बुलबुलों के समान प्रतीत होता है, समुद्र की जो सतह है उस पर बुलबुलों के समान प्रतीत होता है, ये बात कहने वाले होते हैं अमीर खुसरो, जो 8 सुल्तानों का ये काल देखते हैं। अलाउद्दीन खिलजी कुतुब
मीनार से भी बड़ी मस्जिद बनाने की योजना बनाता है, लेकिन इसकी योजना जो धरी की धरी रह जाती है, योजना में ये सफल नहीं हो पाता है। इसके अलावा उखा या उर्वा मस्जिद है, ये मुबारक शाह खिलजी ने इसका निर्माण करवाया था और राजस्थान के भरतपुर जिले में है। ये भरतपुर जो है वो जाट वंश का इस पर शासन था। इसमें उषा मस्जिद, वर्तमान में ये उषा मस्जिद ऐसे उषा मस्जिद, फिर ये उषा मंदिर बन गया था, सूर्य का ही मंदिर। मध्यकाल में जो भरतपुर है वो नील की खेती के लिए प्रसिद्ध था। नील की खेती के लिए काफी बार पूछा है। और गुप्त काल में यहां से गुप्त शासकों के सिक्के मिले हैं, बड़े सिक्के मिले हैं, सिक्के मिले हैं। भरतपुर का जो संस्थापक था वो बदल सिंह था। ये चीजें आप ध्यान में रखें ना। ये मुबारक शाह खिलजी इसका निर्माण करवाता है। ये राजस्थान के भरतपुर में है और दिल्ली से ली थी। ये प्रांतीय स्वरूप थी। भरतपुर के बारे में आप 5 बातें जरूर ध्यान में रख लेना। भरतपुर जाट वंश का शासन था। जनरल लेक भी इसे नहीं जीत पाया था, क्योंकि ये जो यहाँ का जो लोहागढ़ था ये मिट्टी का बना हुआ था, और जैसे ही ये रात को इस पर गोली दागते थे, सवेरे को रातों रात इसको वापस बुन देते थे। तो जनरल लेक भी 1834 में इसको जीत नहीं पाया था। प्राचीन काल की अगर बात करते हैं तो गुप्त काल में यहाँ से गुप्तकालीन सिक्के जो है वो सर्वाधिक यहाँ से मिले हैं। मध्यकाल की अगर बात करते हैं तो मध्यकाल में यहाँ पर उषा मंदिर था, उषा मंदिर थे, उषा मस्जिद बनाया था, उक्का मस्जिद थी, और इसके अलावा नील की खेती के लिए ये जाना जाता था। इसका संस्थापक जो था वो बदल सिंह था, जाट वंश का बदल सिंह था। और जाट जो थे वो सिंध सीनेवार जाट थे, जो कि सामान्य जाति में आते हैं। अभी हाल ही में थोड़े दिन पहले आंदोलन हुआ था जिसमें इन जाटों को जो है, जाट जो जाति है वो लगभग ओबीसी में आती है, लेकिन जो भरतपुर के जो जाट है, सिंध सीनेवार जो वंश है वो जनरल कास्ट में आते हैं, सामान्य वर्ग में आते हैं। और भरतपुर में लाल पत्थर जो है वो है, और ये यूपी के सटा हुआ जो है वो जिला है। ये बेसिक सी बातें थी। और ये भरतपुर की बात आ गई तो मैंने बता दिया था कि भी भरतपुर में ये हुआ था। अब अगले जो वीडियो है उसमें हम जो आपके तुगलक वंश है, लोधी वंश है, हालांकि लोधी और आपका सैयद जो वंश है उसमें इतने परिवर्तन नहीं हुए थे, इतनी स्थापत्य कला की दृष्टि से इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। लेकिन ये वाला जो था तुगलक वाला था, जिसमें सलामी दीवारें जो है, डलवा दीवारें हैं, उन चीज़ों का और पीले पत्थरों का अत्यधिक प्रयोग हुआ है। फिरोज तुगलक जो है वो अत्यधिक नगरों का, ये तुगलक वंश नगरों का ये निर्माण करवाते हैं, है ना। तो बेसिक सी बातें जो है वो हम अगले वीडियो में तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।